हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवरा क्लासेस। शिवरा क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो बिहार दरोगा के लिए जो है प्लेटफॉर्म का द्वारा जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल हमारा 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला अगर प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि विकराणु यानी जो नेफ्रॉन जो होता है मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के सही चरणों का क्रमबद्ध चयन करना है। ठीक है, तो मूत्र निर्माण का जो सही चरण होता है वो होता है आपका पहले तो गुच्छीय निस्यंदन होता है। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या होता है तो चयनात्मक पुनर्शोषण होता है। उसके बाद से होता है नलिका शोषण होता है। उसके बाद से मूत्र का संग्रहण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर की। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। भी कथन है कि खाद्य श्रृंखला में हानिकारक अजैव निम्नकरणीय रसायनों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषी स्तर बढ़ जाती है। कारण आर्य के रसायन जीवों को शरीर में उपपचित नहीं होता है, वसा उत्कों में संग्रहित हो जाता है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है और आर्य की सही व्याख्या भी है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर के। कॉलम 1 एक बगल मस्तिष्क का भाग है। कॉलम 2 उनके मुख्य कार्य। जैसे प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या होता है तो प्रमस्तिष्क का जो कार्य होता है सोचना, याद रखना और ऐच्छिक प्रक्रियाएं जो है प्रमस्तिष्क के द्वारा होता है। अनुमस्तिष्क का जो शरीर को संतुलन बनाने में काम होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, मेडुला का काम होता है आपका रक्त दाब और वमन जैसी क्या करना, अनैच्छिक क्रियाएं। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख और प्यास को नियंत्रित करना। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका तरीका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बीज के सफल अंकुरण, एक बीज का जो सफल अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सामान्यतः आवश्यक है। एक बीज का जो सफल अंकुरण के लिए जो है बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ क्या है तो सामान्यतः आवश्यक है। जैसे कि 4 नंबर है, तो बीज के बीज के अंकुरण के लिए जो क्या चीज हो जाएगा तो आपका पहले तो जल की उपलब्धता होनी चाहिए, दूसरा उचित तापमान होना चाहिए एवं तीसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 एवं 3 क्या है तो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पिता का रक्त समूह ए यदि एक पिता का रक्त समूह क्या है ए है और माता का रक्त समूह बी है तो उनकी ओ रक्त समूह वाले संतान की ओ रक्त समूह वाले संतान जीन रूपी क्या इंगित करता है। तो यह इंगित करता है कि जब माता पिता दोनों क्या तो विषम युग्मजी होंगे। ठीक है, 5 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि वर्ष 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। वर्ष 2025 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार जो उसे किसे प्रदान किया गया तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचाडो को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता जो किसके द्वारा की गई तो 7 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर के। सितंबर 2025 में विश्व के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ऑप्शन नंबर भी भारत में किया गया। ठीक है, भारत में कहा तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है जिसमें कि बताना है कि इन क्वेश्चन सेंटेंस हैज बीन द गिवन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेंटेंस है कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सैड। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, वी विशेड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ दिस बर्थडे। 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर की। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव हुआ है। जैसे कि वुड पिज़्ज़ा और बर्गर रेदर ईटन बाई यू। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वुड यू रेदर ईट पिज़्ज़ा और बर्गर। 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर के। बिहार का दक्षिण के मैदान पश्चिमी भाग से ढाल की दिशा क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 11 का जो है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम से क्या तो उत्तर पूर्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहा है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान निम्नलिखित में कहा तो कटक में जो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान है 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की। प्रधान यामी उत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया और कहा तो फ्रांस से गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल के कितने ग्रहों को
सौरमंडल के कितने ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहा जाता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? कड़ी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहते हैं लिथोफाइट कहा जाता है। क्या तो लिथोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर के दीफू दारा किस राज्य में है? दीफू दारा क्या है, किस राज्य में है? दीफू दारा जो है किस राज्य में? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहा था अरुणाचल प्रदेश में दीफू दारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर के म्यांमार की सीमा निम्न में से किस देश से नहीं मिलती है? म्यांमार की सीमा जो है किस देश से क्या होती है? तो नहीं मिलती। म्यांमार की सीमा जो वियतनाम से नहीं मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है? निम्नलिखित में से बताने के कौन सा सही तथ्य है? फर्स्ट है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, ये सही बात है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर, यह भी सही है। चंद्रमा द्वारा परिवर्तित प्रकाश जो होता है पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है। तो जो है 1 M 2 M 3 यानी तीनों कथन क्या सही है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर एक निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? जैसे कि बताना एक निम्न में से क्या है, तो कौन सही तथ्य है? बोला कि आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो क्या है, ऋग्वेद का उपवेद है, सही है। ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य सही है। अम्होत्री जो ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता है, अभी सही, यानी राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी नंबर। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि नाग दशक जो प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर हर्यक वंश का था। अपरा का मुख्य भूमिका क्या होता है? अपरा यानी प्लेसेंटा जो होता है उसका मुख्य भूमिका जो क्या होता है? तो उसका मुख्य भूमिका भ्रूण को जो है माँ के रक्त से पोषण ऑक्सीजन प्रदान करना और अवशिष्ट पदार्थों को क्या करना, तो निकालना है। प्लेसेंटा का काम यही होता है। 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर के पौधों में रंध्रों यानी एस्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? पौधों में रंध्रों यानी एस्टोमेटा का खुलना और बंद होना जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द्वार कोशिकाओं के स्फीति के द्वारा होता है। 22 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर के डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग्यतम की उत्तरजीविता और विभेदी जनन। 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि दिए गए कथनों पर विचार कर। दिए गए कथनों पर क्या करना है? तो विचार कर, जैसे कि फर्स्ट है कि जंग लगने में रस्टिंग के एक तीव्र ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। कथन 2, यह सदलेपन में लोहे के जस्ते पर परत की चढ़ाई जाती है ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके। तो 24 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन क्या है? तो 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से जो भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज के उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन से जो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज का क्या है? तो उदाहरण है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बोला कि भौतिक परिवर्तन। तो बर्फ का पिघलना भी जो है क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है। एवं जल का वाष्पीकरण क्या है? तो भौतिक परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का बी नंबर, केवल 2 और 4 क्या है? तो सही है। ठीक है। 25 का भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर के हाल ही में किस देश में जो सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने एवं भ्रष्टाचार के विरोध में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा था? नेपाल में। कहा था? नेपाल में। 26 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में किस देश ने भारत के वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि सितंबर 2025 में किस देश ने जो भारत के वृंदावनी वस्त्र नामक ऐतिहासिक कलाकृति उधार देने की घोषणा की है? तो 27 का राइट आंसर तो ब्रिटेन ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर के किस भारतीय शहर में स्थित जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट पर जो है भारत के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? था 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी, कहा? तो मुंबई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर के जो बहुत मंद से गति कार्य करता है उसके लिए जो इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का जो है क्या हो जाएगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या है? तो मंथर है। क्या? तो मंथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गरिमा क्या है? तो स्त्रीलिंग है। गरिमा जो है क्या है? तो स्त्रीलिंग है। 30 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर के निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ को क्या? तो त्रिरत्न कहा जाता है। 32 नंबर की किताब उल हिंद निम्न में से किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो निम्न में से किसकी रचना है? तो अलबरूनी की है। 32 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर के साइमन आयोग जो भारत आया था तो उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्न में से कौन था? तो 33 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, तो लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर एक निम्न में से किसे जो सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है?
तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाल अब्दुल गफार खान को। किसी खाल अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो बटलर कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था? 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण द्वितीय विश्व युद्ध के जो तत्कालिक कारण के रूप में निम्न में से किसे माना जाता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण के कारण माना जाता है। 36 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 नंबर के प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया था। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 26 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर के विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही तथ्य है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी सदन द्वारा चुना जाता है। 39 नंबर के राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई राज्य विधान परिषद का सदन द्वारा कोई कार्यकाल क्या होता है तो नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर के राज्य जो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उपयुक्त बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद किस में, तो अनुच्छेद 44 में। किस में? अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर के सिरिक यानी विनेगर में कौन सा अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। तो एसिटिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 में एक परमाणु का के और एल कोष भरा हुआ तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कितनी होगी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 44 नंबर के प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है नमी रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्योंकि यह नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस पदार्थ बनता है। 44 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 45 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड इसके गुण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस चारों कथन के यहाँ तो सही है। ठीक है, 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चारों कथन को पढ़िएगा, चारों कथन के यहाँ तो सही है। 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर की आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए का तारिया सबलंकर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि भारत और किस देश ने जो है गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल दोस्ती शुरू किया। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन 3 शिक्षक को सम्मानित किया। कितने? तो 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें 3 शिक्षक मतलब बिहार के 3 शिक्षक दिलीप कुमार हैं जो कि सुपौल से हैं, कुमारी निधि किशनगंज, डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं जो कि नालंदा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार में क्या होता है, एक रजत पदक, प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि यदि एक बेलन की ऊंचाई मैथ के क्वेश्चन से इसको बनाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 44%। ठीक है, 5 करके बनाने का प्रयास करेंगे आप। 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 28% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 51 नंबर के स्वतंत्र भारत में जो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन हुए थे। स्वतंत्र भारत में जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है कौन हुए थे। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन जयराम दास दौलत राम हुए थे। ठीक, 52 नंबर है कि संसद के सदन की गणपूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 100 में है। 53 नंबर की भारत के किस राष्ट्रपति का निधन राष्ट्रपति पद पर रहते हुआ था। भारत के जो है किस राष्ट्रपति का निधन जो है क्या तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद उपयुक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर की भारतीय संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर है कि भारतीय संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे। भारतीय संविधान के कुल कितने सत्र आयोजित हुए थे। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 11 सत्र आयोजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर की भारत के जो पंचवर्षीय योजना के इतिहास में जो योजना अवकाश निम्न में से कब रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी 1966 एवं 1969 में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर के अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि
अर्थ का अर्थव्यवस्था में समावेशी समृद्धि का अर्थ क्या था? 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों का समान अवसर एवं लाभ प्राप्ति, 57 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर को 58 का राइट आंसर सी सी डी देशमुख को कौन? तो सी डी देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59 नंबर है कि बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर है? बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किसके बराबर है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत विदेशों से प्राप्त निवल आयस्कार है। 59 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर है कि वेस्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रणेता किसे माना जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61 नंबर की, एक पंप जो 100 केजी पानी को 20 मीटर ऊंची टंकी तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय रहता है, तो पंप की शक्ति क्या है? तो मान लीजिए बराबर 10 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर बी, 2000 वाट हो जाएगा। तो 2000 वाट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62 नंबर की, एक पतले जो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण क्या होता है? तो 62 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। 62 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर की, एक ध्वनि का स्रोत 10 सेकंड में 500 श्रृंग और 500 गर्त उत्पन्न करता तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो 63 का राइट आंसर भी 50 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर के, फ्लेमिंग का वाम हस्त किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल का। 64 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है हमारा कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 65 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 66 नंबर की, भारत में निर्मित पहले 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? भारत में निर्मित जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का जो है नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 66 का राइट आंसर देखने का नाम क्या है? तो विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर के, विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विदेश मंत्रालय के द्वारा जो संयुक्त अरब अमीरात में जो भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक, किसे दीपक मित्तल को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसे कि फर्स्ट बोलेगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सली विरोध अभियान है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यह अभियान झारखंड के चतरा में आयोजित किया, तो नहीं है, तो सही नहीं है। दूसरा, किस अभियान में सीआरपीएफ झारखंड पुलिस नहीं? राइट आंसर रहेगा केवल ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा क्या? तो यह जो है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो बड़ा नक्सल विरोधी अभियान था, 68 का ए राइट आंसर हो जाएगा ओनली। ठीक है, यह जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था, झारखंड में नहीं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथ के क्वेश्चन है, जिसको आप लोग जो है पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 एम 70 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, बिहार में जो है निम्न में से कौन बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में क्या है? तो शामिल नहीं है। तो 7 निश्चय वन में जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति है क्या है? तो शामिल नहीं है। ठीक है, 7 निश्चय वन में जो है के तहत घोषित निम्नलिखित निश्चय है, जैसे कि है कि आर्थिक हल युवाओं का बल, दूसरा है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है कि हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 निश्चय वन का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति क्या है? तो शामिल नहीं है। 71 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस अर्थव्यवस्था वाले देश का जो है उपस्थिति नगण्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 72 का ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट है कि रोपी जो है किस राज्य का क्या है? तो एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 73 का जो ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर है कि चापचर कुट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में माना जाता है, मुख्य रूप से किसका त्यौहार है? तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म। किस बौद्ध धर्म को माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 में कि रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो 77 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मृदगम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 में कि चेइरावा चेइराओबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव?
चेराओबा और राज्य उत्सव जो मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव को 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर का स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं पर लौटने का पक्ष समर्थन किया? तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन बी किसने? तो आर्य समाज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 80 नंबर के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सिद्धांत को रेखांकित करता है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन डी अनुच्छेद 42 करता है। क्या था? अनुच्छेद 42 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर है कि जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट के रूप में माने जाने के लिए जो किसी क्षेत्र में कौन सा शर्त पूरा करने चाहते हैं? 81 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पौधे होने चाहिए और दूसरा कि इसमें अपने मूल प्राकृतिक वनस्पति के कम से कम 70% खो देना चाहिए। तो 81 का डी राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय का प्रदूषक का एक उदाहरण? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन से क्या था? प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर की हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या है? तो वृद्धि करना। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 84 नंबर की मिट्टी में जो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करता है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फसल चक्रण का उपयोग करता है। 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है हमारा कि श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति यानी जो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर के भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों के निष्कर्षण उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन नंबर बी 1500 करोड़ की। 87 नंबर है कि भारत के जो किस गैर लाभकारी संगठन को 2025 के जो है रामन मैगसेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एजुकेट गर्ल्स को चुना गया। तो एजुकेट गर्ल्स को चुना गया 87 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर की विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर के देव और रोहित किसी कार्य को 12 और 36 दिन में करते हैं। मैथ के क्वेश्चन से आप लोग पॉज करके बनाने का प्रयास करेंगे। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? 91 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में कि चैत्य भूमि किस नेता के समाधि स्थल? चैत्य भूमि जो है वह किस नेता के क्या है? तो समाधि स्थल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के है। 92 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 93 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 के पंचायती राज के लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए पंचायती राज के जो है ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों के लिए जो है स्वराज देने के लिए जो पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था पंचायती राज। ठीक है। 94 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है कि भारत में सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो नहरें भी हैं, कुआं भी हैं, तालाब यानी उपयुक्त में से सभी क्या है? तो भारत की सिंचाई का महत्वपूर्ण स्रोत है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर के शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर जो किस वंश ने शासन किया? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन श्री कृष्ण नंद वंश ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97 नंबर के निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एंडीज फैला हुआ है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर के मालिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना था, इसने खरीदा था क्या? था 98 का राइट आंसर से नुसरत खान। नुसरत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 नंबर के निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन एम्पियर मीटर है। 100 नंबर के 2015 के जो बिहार सरकार का अधिसूचना में किस समुदाय का अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान का अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो 100 का राइट आंसर सभी ताती तत्व किसको? तो ताती तत्व को किया है। 100 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।